देखिए, आज भी समाज में बेटे का प्रधानता है कि लोगों को रहता है कि मेरे पास बेटी नहीं हो, बेटा हो। अगर एक औरत को पूछिएगा, आपको बेटा चाहिए कि बेटी? वो खुद औरत है, एक बेटी से ही वो बनी है, बड़ी हुई है, माँ बनी है, लेकिन वो भी कहेगी कि हमको बेटा चाहिए। क्यों बोलती है बेटा चाहिए? इसके पीछे भी कारण है कि वो सोचती है कि मैं तो इतना प्रताड़ित हो रही हूँ, अगर हमारी बेटी होगी तो पता नहीं वो कितना प्रताड़ित होगी, उसको सुख सुविधा होगा कि नहीं होगा, इसलिए भगवान हमको बेटा दे। यही कारण है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है कि लोग बेटा के इंतजार में 2-2, 3-3, 4-4 बेटी होती है, लगता है कि बेटा होगा। तो बेटा के इंतजार में महिलाओं की संख्या अन्य राज्य की अपेक्षा बिहार में ज्यादा है, जिसका कारण शिक्षा है। शिक्षा की कमी के वजह से भी है। और मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, चूंकि ये बैनर लगा हुआ है महिला सशक्तिकरण का, इस देश का महिला कैसे सशक्त होगी? जिस देश में, इस दुनिया का कोई भी देश का आप देखिएगा, कोई भी देश में शिक्षा पर कम से कम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन सरकार कहती है कि मैं शिक्षित लोगों को बनने के लिए नहीं दूं। अगर शिक्षित बनने के लिए देगा तो कम से कम शिक्षा जैसी चीजों पर, जहां गरीब गुरुआ से लेके अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा जैसे चीजों पर 18% जो है जीएसटी लगा करके सरकार कह रही है कि मैं शिक्षित लोगों को बना रही हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है, थोती दलील है। जहां 18% शिक्षा पर जीएसटी लगता हो, टैक्स, जहां शिक्षा पर 18% टैक्स लगता हो, उस राज्य की महिला कैसे सशक्त होगी, कैसे शिक्षित होगी? और जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक महिला सशक्त हो ही नहीं सकती। मैडम हमारा एक सवाल है, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे जुमे हुए हैं, महिला सशक्तिकरण होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को ये चीज़ पता ही नहीं है महिला सशक्तिकरण होता क्या है? तो इसके विषय में आपका क्या कहना है, थोड़ा बताइए? महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि हमारे देश का बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, वो अपने संविधान से रूबरू होते हुए, उसको अमली जामा पहनाते हुए अपने आप में सशक्त हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, शिक्षा से ओत-प्रोत हो, उन महिलाओं को अपने हक और अधिकार के बारे में मालूम हो, थाना पुलिस की उसके जरूरत कभी पड़े नहीं, ये होता है सशक्तिकरण। ऐसा नहीं है कि महिला के साथ बलात्कार हो, काट के फेंक दिया और उसके परिवार का कोई लोग जाए तो कहे कि तुम्हारी बेटी तो चरित्रहीन थी, लड़की गायब हो जाए, और अगर परिवार वाले जाए तुम्हारी बेटी बदचलन थी, कोई लेके भाग गया होगा और पुलिस उसी को फटकार करके भगा देता हो। ये सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण ये है कि अगर महिला के ऊपर कोई आंख उठा करके देखे, देखने से पहले एक बार सोचे कि इस देश में, इस राज्य में संविधान है, कानून है, महिला जहां महफूज महसूस करे, महिला जहां सुरक्षित महसूस करे, महिला जहां अपने पैरों पर खड़ी हो, रात बिरात जाए आए, ये है महिला सशक्तिकरण। यहाँ पे आप लोग को आने का मुख्य उद्देश्य क्या था मैडम? यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य है हमारी कि महिला सशक्त हो, महिला की सशक्तिकरण हो, और जो सरकार, वर्तमान सरकार माननीय नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं, प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, उनका पोल खोलने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, सब महिला इकट्ठा हुए हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है, जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी का सोच था कि महिला को जो आरक्षण दिया जाए, पार्लियामेंट में ये लोग बोलते हैं कि हमने महिला आरक्षण दिया है, महिला आरक्षण अगर मिलता है तो आप देख लीजिए कि 25 में तो मिलने वाला नहीं है, ये 29 में मिलने वाला नहीं है, ये 34 कौन कहता है, 39 में भी नहीं मिलने वाला है। लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं केंद्र की सरकार भी। इनको तय करना पड़ेगा बाबू लालू प्रसाद यादव जी के फॉर्मूले को कि अगर आरक्षण देते हैं तो आपको ये बताना होगा एससी एसटी के महिला के लिए कितना % आप दे रहे हैं, आपको ये बताना होगा कि ओबीसी की महिला को कितना दे रहे हैं, आपको ये बताना होगा अल्पसंख्यक की महिला को कितना दे रहे हैं, आपको ये बताना होगा कि आप सामान्य वर्ग की महिला को कितना % देते हैं। अगर आप ये तय नहीं करते हैं तो देश की आधी आबादी के साथ छलावा करते हैं, बेईमानी करते हैं। बड़े-बड़े कंपनियों की बहू बेटियों को आप जगह दे रहे हैं, उस हाउस में हेमा मालिनी जैसे लोग जाएगी, कंगना रनौत जैसे लोग जाएगी, नीता अंबानी जैसे लोग जाएगी। भगवतिया देवी जो जात की मुसर समाज से आती थी, पत्थर फोड़ने वाली, पार्लियामेंट नहीं जाएगी। मालती देवी जो राम समाज से पार्लियामेंट गई थी, वो नहीं जाएगी। उर्मिला ठाकुर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी नहीं जाएगी। मुन्नी रजक जैसे आयरन करने वाली महिला नहीं जाएगी। इसलिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, तब इस राज्य में बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जो फॉर्मूला था कि सभी को अपना, जिसके, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का फॉर्मूला है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलती है
तो महिलाओं के लिए हम लोग सशक्त बनाने के लिए आए हैं। महिला सशक्तिकरण अभियान में आप लोग को कितना कितना मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोगों को मुसीबतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारी महिला को जो आज तक घर गृहस्थी का हमारी महिला को भोग विलासिता की ही सब वस्तु समझी जाती थी। हमारी महिला के साथ कभी दहेज के नाम पर प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, कभी हमारी महिला को सास बहू के नाम पर, कभी पति को लालची दूसरा तीसरा शादी करके उसको महिला को जो है टॉर्चर किया जा रहा है। इन सारे सवालों का हमारी महिला जो है सामना कर रही है। हमारी महिला का आज जो सरकार है केंद्र में, वो सरकार के द्वारा कमर तोड़ महँगाई जो उसके रोजी-रोटी ही नहीं, बल्कि उसके किचन तक को प्रभावित किया है। उसके रहन-सहन पर आपको बताएँ कि स्नो पाउडर, लिपस्टिक और बिंदी और सिंदूर पर भी जो जीएसटी सरकार ने लादने का काम किया है, सबसे ज़्यादा हमारी महिला प्रभावित है। इसलिए जो है हम महिला को सशक्त करने के लिए चले हैं और उसमें परेशानी हमारी सिर्फ़ मैं ही नहीं, हमारी महिला भी हो रही है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब की सब महिला ने तय किया है कि हम लोगों का उदय, हम लोगों को सशक्तिकरण का सही मायने हम लोग आगे बढ़ेंगे सही महीना में जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस राज्य के मुखिया होंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस राज्य के जब कृष्ण रूपी तेजस्वी जी जब बैठेंगे गद्दी पर, तब सभी महिला का कल्याण होगा। कमर तोड़ महँगाई से लेकर हक और अधिकार से जो छीन लिया गया है उसको मिलेगा और उसके जो सपना है, उस सपना को साकार किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम।